तुम्हारी सारी चीजें बदल गई, तुम्हारी सोच बदल गई, रोज बदल गई। दैट मीन्स आप आज जो सोचते हो वो कल उपस्थित रहेगा, आपके साथ रहेगा, ये पता नहीं। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि वर्तमान में उठे अभावों को दूर करने का नाम भी धर्म ही है। जो अभी समस्या है उसका समाधान कर लो, दैट मीन्स आप धार्मिक हो। लेकिन वो समस्याएं क्या मरने तक दूर हो सकती हैं? धन की कामना कभी मिट सकती है किसी की? नहीं मिट सकती। तो क्या करें? धन उन छोड़ करके एकदम जाके बैठ जाए नदी किनारे कि हमको धन नहीं चाहिए। चाहिए, पर क्या उस धन के साथ संतोष नामक धन भी आपके पास है? मैं कह रहा हूं धन कमाइए, सोने कमाइए, चांदी कमाइए, रुपए कमाइए, पर उसके साथ एक आध्यात्मिक धन भी है जिसको कहते हैं संतोष धन। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। तो आप बाकी धन तो कमा रहे हो, भौतिक धन तो कमा रहे हो, पर आध्यात्मिक धन से आपको चिढ़ हो गई है, और आपके समस्त बेचैनियों का कारण भी यही है। और सनातन संस्कृति या सनातन धर्म इन्हीं रहस्यों का उद्घाटन करता है। केवल झंडे और डंडे से सनातन धर्म नहीं बचेगा, याद रख लीजिए इस बात को। लोभी, कपटी और कामी लोग सनातन धर्म को नहीं बचा सकते। रावण और कंस सनातन धर्म को नहीं बचा सकते। सनातन धर्म या धर्म की वो विधा हमारे भीतर है कि नहीं? वो धर्म धर्म चिल्लाते हो, धर्म के 10 धुरी तुम्हारे भीतर हैं कि नहीं? धर्म धर्म तो बहुत चिल्ला रहे हो, धर्म 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 धर्म। धर्म क्या है पता ही नहीं है भाई। आप रिलीजन को धर्म कहते हो, स्पिरिचुअलिटी को धर्म कहते हो, यार आपकी निगाह में और भी कुछ है, अनुशासन इत्यादि धर्म है, किसको कहते हो? श्रीमद् भागवत जी में जो इसका प्रारंभिक महात्म है, उसमें गोकर्ण के उपाख्यान में धर्म के लिए गोकर्ण ने अपने पिता को जरूर कहा है, धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुणचिंतनमा सुमुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबोत्तम। पिताजी क्या परेशान हो, दिन रात परेशान हो। पुत्र अपने पिता को कह रहा है धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान। इन लोक धर्मों में जिंदगी खत्म हो जाएगी, रोते चिल्लाते रहोगे, यहां परम धर्म की ओर भी आपकी दृष्टि जाएगी। पुत्र कह रहा है पिता को, केवल लोक धर्मों का परिपालन कर रहे हो, त्यज्य लोक धर्मान। अब आपका समय आ गया है कि लोक धर्मों का परित्याग करो और परम धर्म का अवलंबन करो। और मैं तो कहता हूं जिसने परम धर्म का अवलंबन कर लिया उसे लोक धर्म का भी त्याग करने की जरूरत नहीं होगी। उसके सारे लौकिक धर्म अनुकूलता के साथ पालन होंगे, परंतु जिसके भीतर परम धर्म नहीं है उसका कोई लौकिक धर्म सिद्ध नहीं हो सकता। ये एक्सटर्नल जितने भी आपके ड्यूटीज हैं, ये जो नीतियां सिखाई जाती हैं, नीति आचरण, आचरण शिक्षा, मिशन के स्कूलों में, मिशन स्कूल गए हैं ना, मिशन स्कूलों में नीति शिक्षा बड़ी रहती है। वो क्या नीति है? बच्चे निकलते हैं तो अनीति नीति पालन करते हैं। एक को बच्चा को बता दो नीति का पालन कर रहा हो, तो क्या कारण है? आप नीतियां पढ़ रहे हैं, शिक्षा आपको दी जा रही है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिए जा रहे हैं, आप एजुकेटेड हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन आप अशांत क्यों हैं? आपको एक साधारण सी भी बात क्यों नहीं समझ में आती? डिलीट, पीएचडी डिलीट, सब डिलीट, अंदर से कुछ है ही नहीं अब आपके पास। क्यों नहीं है आपके पास? एक साधारण से चीज को हैंडल क्यों नहीं कर पाते अपने जीवन में? अपने स्ट्रेस को मैनेज क्यों नहीं कर पाते आप? हर समय तनाव में रहते हैं, दुखी रहते हैं, अभाव में रहते हैं। क्या इसे दूर करने के ये छोटे छोटे उपाय हैं? ऐसे जहां जहां आप जाते हैं, बाबा जी इसका उपाय कर दीजिए, उसके बाद वो तो उपाय हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे? बाबा जी ये उपाय कर दीजिए, बस जीवन में कुछ नहीं चाहिए, एक संतान चाहिए महाराज। उसके बाद सारा जीवन वो संतान लेके के नालायक हो गया महाराज, को ठीक कर दीजिए। तो पहले तो बोले थे कि संतान चाहिए, तब कहाँ बोले थे कि मुझे एक आदमी चाहिए, एक श्रेष्ठ संतान चाहिए। और तब कोई अगर सद्गुरु होता, कोई ऋषि होता, तो आपको यह समझाता कि श्रेष्ठ संतान मैया के गर्भ से ही आते हैं, बनाए नहीं जाते। विज्ञान भी इस बात को मान रहा है, मानना पड़ेगा, मानता है, मजबूरी है विज्ञान की भी। जो चीजें प्रूव्ड हैं उसी को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान इस बात को मानता है कि माता और पिता के मिलन का समय और माता और पिता के विचारों का पूर्ण प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर पड़ता है। 9 महीने तक जिस मानसिकता में मैया जीती है वैसा ही बच्चा प्रोडक्शन बाहर होके आ जाता है। ये 10% केवल स्कूलिंग, ट्यूशन, कोचिंग, इधर उधर सत्संग ये मैनेज कर पाते हैं। 10%, 90% तक तो आप गायब थे। जिस समय 90% बनना था उस समय आप अवेयर नहीं थे।
तो सनातन विश्वविद्यालय बनाने की परिकल्पना हमारे मन में आई तो इसीलिए आई। कल भी हमने कहा था विवाहित जोड़ों का पहला एडमिशन होगा। भाई तुम विवाह करने वाले हो? बोला हाँ हाँ, चलो चलो पहले यूनिवर्सिटी में चलो। मैं महाराज पढ़ लिख लिया, अब तो शादी करने, चलो। हमारे यहाँ तो ये माना जाता है ना कि पढ़ लिख लिया अब विवाह करेगा। हम तो कह रहे हैं अब विवाह करने की इच्छा हुई है, हाँ। बोला चलो पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन। यूनिवर्सिटी में एडमिशन? बोला हाँ। पढ़ लिख लिया अब हो जाता तो बड़ा अच्छा। नहीं नहीं, अभी नहीं होगा, पहले होने लायक हो जाओ। तो वहां उस यूनिवर्सिटी में सनातन के 16 संस्कारों के विषय में, और आप स्वयं निश्चिंत हो सकें अपने जीवन के प्रति, और फिर आपके द्वारा जो संतान इस पृथ्वी पर आ रहा है वो कहीं जिंदा बॉम्ब न बन जाए, भीड़ में न कूद जाए बॉम्ब बन के 150 आदमी को मारने के लिए। इसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। पर देखो इस मशीन के युग में, यंत्र के युग में आदमी कितना यांत्रिक हो गया। रोज 10 बार यंत्र को मैं गालियां नहीं देता हूं, पर यंत्र को उलाहना सुनाता हूं। यंत्र हमें बोलता है हमें क्यों उलाहना सुना रहे हो, हम क्या खुद से बन गए? बनाने वाले तुम ही लोग। अब यंत्र खुद तो नहीं बना होगा, मनुष्य ने ही बनाया होगा, पर वही यंत्र जिसको अपनी सुविधा के लिए बनाया था, वही यंत्र अब मनुष्य की असुविधा का कारण बन गया। हर कुछ असुविधा का कारण बन गया। तो ये चीजें कैसे हल होंगी? क्या भारत या दुनिया के वैश्विक मानस को, या जो सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स हैं, बुद्धिजीवी तथाकथित खतरनाक लोग, कभी उनको बैठ के इस पर चिंतन नहीं करना चाहिए? बुद्धि से जो जी रहे हैं, हालांकि बुद्धि हमारे यहां सबसे निकृष्ट मानी गई है सनातन संस्कृति में। बुद्धि से जीने वाले लोगों को निकृष्ट माना गया है। पशुओं को, पशु में भी बुद्धि होती है। हमारे यहां जीवन कैसे है? विवेकवान जीवन। ब्रह्मा जी किस पर बैठ रहे हैं? हंस पे। सरस्वती किस पे बैठ रही हैं? हंसारूढ़। हंस किसे कहते हैं? जो नीर और क्षीर को अलग अलग कर दे, अर्थात वो बुद्धि जो विवेक के ऊपर बैठी हो। विवेकहीन बुद्धि तो नाश करेगी आपका। और सारे लोग हम बुद्धिमान ही बैठे हैं, पर विवेकहीन हैं, और ये विवेकहीनता हमारा ही नुकसान और हमारा नाश कर रही है। तो धर्म का इतना ही अर्थ है। ये धर्म के विषय में जो बहुत बड़ा एक आप हवा बना के रखे हुए हैं, हमको धार्मिक होना है, हमको धार्मिक होना है, हमको धार्मिक होना है। अरे जिंदगी तुम्हारी ठीक नहीं है, तुम धार्मिक हो ही नहीं। अस्त व्यस्त आदमी कभी धार्मिक कैसे हो सकता है? कैसे संभव है? धार्मिक आदमी, उसका तो ओज, तेज, वाणी, प्रज्ञा, मधुरता, वो सब दिख पड़ेगी उसकी वाणी में, उसके चाल चलन में, उसके जीने के अंदाज में। लेबल लगाने से थोड़ी तुम धार्मिक हो जाओगे। लेबल मार दिया उठा के। आप देखते नहीं वृंदावन में भी आज कोई दिख नहीं रहा है। इधर राधे, इधर राधे, इधर राधे, नाक पे राधे, ठुड्ढी पे राधे, खूब राधे से खूब खुश हो गए। जाइए, अब तो आपका मामला बन गया होगा, बहुत खुश हैं। तीसरे दिन उधर से फोन आया कि आत्महत्या का मन कर रहा है। हम करी अभी तो इतने खुश थे, इतने मौज में थे, 3 दिन में ऐसी क्या बात बिगड़ गई? तुम्हारे ऊपर तो मुहर लग गया है, अब तो तुम आनंद में आ गए हो। पर हम सब एक्सटर्नल चीजों को रिसीव कर रहे हैं, पर जिससे सब कुछ नियंत्रित होनी है वो हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी ज़्यादा पढ़ लिख के भी मुश्किल हो जाता है। ये ज़्यादा जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये हमारे इसके मैकोले के चेले जो हैं, वो बेचारे ज़्यादा परेशान रहते हैं। ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हैरान होने लगते हैं, क्योंकि इधर से बिल्कुल खाली रहते हैं। एक डिब्बा पूरा खाली रहता है, मतलब एक डिब्बा मतलब यही वाला खाली रहता है, मोटा मोटी ऊपर वाला, और अभिमान ऊपर से और हो जाता है कि हम इतने पढ़े लिखे हैं। थोड़ा धन हो गया तो उसका अभिमान अलग हो जाता है। तो इसका कैसे नियंत्रण हो? तो धर्म, संस्कृति, आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा, हमारी सनातन संस्कृति इसी के लिए है। अब आप बताओ कि यह पूरे वैश्विक लोगों के लिए है कि नहीं? प्राणी मात्र के लिए है कि नहीं? भाई आप ही का धर्म तो ये कहता है प्राणियों में विश्व का। झूठ है कि सच है? अच्छा तो ठीक है, काम होना चाहिए इस पर ना। अगर प्राणी मात्र में, यहां परिवार में सद्भावना नहीं है, बड़की चाची, छोटकी चाची, बड़ी काकी, छोटी नानी, वो उसका भाई, चचेरा भाई, यहां सद्भावना नहीं है। यहां प्राणियों में सांप के साथ, बिच्छू के साथ सद्भावना हो, पर भाई के साथ सद्भावना नहीं है। ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, लग रहा है मुझे। सद्भावना के नाम पर ये चीजें खराब हो रही हैं। तो बेसिक चीजें जब खराब होंगी, आपका
नींव अच्छा नहीं रहेगा तो सब कुछ भरभरा के गिर जाएगा एक दिन। और आज भारतवर्ष में यही हुआ, सब गिरा, मान्यताएं गिर रही हैं, अशांति बट रहा है। केवल हम तो भारत की ही बात करेंगे ना, भारत में रहते हैं। पहले अपना घर ठीक कर ले, बाद में विश्व का चिंतन करेंगे। घर में कुछ ठीक है ही नहीं, पूरा विश्व के चिंतन लेके निकल गए। बोला कहाँ आजकल निकले हैं? बोला आजकल हम विश्व का कल्याण करने निकले हैं। और क्या खबर? भाई घर में सब दिक्कत है, पत्नी बात नहीं सुन रही है, बेटा नालायक निकल गया, बहुत दुखी हैं, लेकिन हम विश्व का कल्याण कर देंगे। अच्छा, वैराग्य भी ठीक से हो जाता भर्तृहरि की तरह। भर्तृहरि को जब बहुत बढ़िया महाराज आकर्षण था तो उन्होंने क्या लिख दिया? श्रृंगार शतक। श्रृंगार में ही सब कुछ है। थोड़ी बुद्धि आई तो नीति शतक लिख दिया, और ज़्यादा बुद्धि आई तो कहा वैराग्य शतक। भैया वैराग्य से सुख कहीं ज़्यादा नहीं है। क्यों? श्रृंगार शतक कहाँ गया? तो बोले नहीं, श्रृंगार भी जरूरी है। पूरा श्रृंगार जिसके जीवन में नहीं आया उसको वैराग्य भी नहीं होगा। वो वैराग्य में जाएगा भी तो एक लालच इधर रहेगा कि काश की यही जिंदगी अच्छा होगा, क्या पता ये लड्डू ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए इसके बाद जो वैराग्य होगा वह वैराग्य आपके जीवन में आनंद को प्रकट करेगा, आह्लाद को प्रकटित करेगा। इसलिए आप जिस जीवन में हैं, वो लोग आते हैं ना स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, महाराज जी बड़ी बदमाश है, बड़ा चंचल है। छोटे छोटे बच्चे लेके आते इतने बड़ा, गुरु जी बड़ा चंचल है। हम कि ठीक है आशीर्वाद दे रहे हैं, मूर्ति जैसा रहेगा आज के बाद। नहीं ऐसा भी मत कर दीजिए। हम कहे चंचल खराब लग रहा है तुमको तो। अरे बच्चा है, चंचल ही है, उसको चंचल ही रहने दो। पर उसकी चंचलता खोजी हो, वह खोजे। और खोज तो एक ही है, सत्य की खोज। आज नहीं कल तो वही करनी पड़ेगी। और हर जगह आप खोजते ही हैं, सत्य ही तो खोजते हैं। क्यों चिंतित हो? नहीं नहीं, जब तक हम सच बात जान नहीं जाएंगे हम चैन से नहीं रहेंगे। आखिर इसके पीछे है क्या? ये बड़े भैया ने हमारे विषय में ऐसा कैसे बोल दिया? हर आदमी सच ही तो खोज रहा है, पर कैसे सच खोज रहा है? टुकड़ों टुकड़ों में। कौन सा सच खोज रहा है? इस संसार का सत्य जो प्रतिपल बदलने वाला है। संसार के सत्य और परमात्मा के सत्य में क्या अंतर है? एक सत्य ऐसा है जो एक रस है, एक सत्य ऐसा है जो इट्स ऑलवेज चेंजिंग। अभी अभी कितना बज रहा है? जितना बज रहा है, 1 घंटे के बाद कितना बजेगा? उससे ज्यादा बजेगा। 1 घंटे के बाद कितना बजेगा? अब हम उनको सत्यवादी आदमी मानते हैं। अभी पूछे कितना बज रहा है? महाराज जी 8:30। 2 घंटे बाद कितना बज रहा है? 10:30। अरे हम आपको तो सच्चा मानते हैं, बड़े झूठे आदमी हो यार। अभी 8:30 बोले थे। महाराज बोला उस समय का सच 8:30 था, अब का सच 10:30 है। अब सच बदल गया, ये सत्य चेंज हो गया, सत्य परिवर्तित हो गया। पर कुछ सत्य ऐसे हैं, मौलिक सत्य, जो कभी चेंज नहीं होते। आनंद चाहे 8:30 बजे चाहे 10:30, हमें आनंदित ही रहना है। हमारी बुद्धि शुद्ध ही रहनी चाहिए, हम विवेक में ही जीने चाहिए। 12 बजे रात का हो चाहे 12 बजे दिन का हो, हमारा विवेक हमसे जुदा नहीं होना चाहिए। यह सत्य न बदले, बाकी सत्य तो बदलते रहेंगे। बाकी तो रथ से राफेल की यात्रा चलती रहेगी। पहले रथ से अब राफेल से वो चलेगी। ये चेंजिंग सब ठीक है, लेकिन मौलिक चेंज ना हो। जो हमारे ऋषियों में हम सब अपने गोत्र से जाने जाते हैं। आपको पता है ना, सभी के गोत्र होंगे ना, सबके ये गोत्र ये गोत्र, ये प्रवर सब ऋषियों से ही तो है। गर्ग गौतम सांडिल्य, पर एक को गर्ग का है भावना हमारे भीतर में। किस गोत्र के हैं? गौतम। गौतम कौन थे? गौतम हमारा वो सुशील गौतम हमारा मित्र है। वाह भैया, बारे गोत्र तुम्हारा, और बारे तुम्हारी जानकारी, और बारे तुम्हारा नॉलेज, इतने नॉलेजफुल हो। उन ऋषि के विषय में नहीं जानते जिस गोत्र में तुम आए हो, वो भी तुम्हारी जानकारी नहीं है। उन ऋषि के वंश से मैं हूं, वो इस बात का इंडिकेशन है कि आपके भीतर भी वो गुण है। जीन्स कभी मरता नहीं। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं तो वो सारे अच्छे लोगों के, शिवाजी का जीन्स कहीं बचा होगा कि नहीं? महाराणा प्रताप के होंगे कि नहीं? राजा रघु के होंगे कि नहीं? प्रहलाद का होगा कि नहीं? ध्रुव का होगा कि नहीं? ये है, इसी दुनिया में है, कहीं ना कहीं कैरी कर रहे होंगे। अगर वो सब आगे आ जाएं तो क्या होगा? बोलो। तो क्या रावण वाला मर गया हुआ क्या? कंस का भी होगा। ज्यादा प्रचार इसी का है, ज्यादा जीन्स यही सब दिखाई पड़ रहे हैं। ये राम वाला कहां गए? उनके वंश कहां गए? विज्ञान के आधार पर, जीनोम के आधार पर, यह भी समाप्त नहीं होना चाहिए। प्रहलाद है तो प्रहलाद का वंश आज भी होगा, कहीं ना कहीं वो जीन किसी न किसी के भीतर में होगा। आज भी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आसुरी कुल में जन्म लेने के बाद भी सत्य के मार्ग पर चल सकता है, प्रेम के मार्ग पर चल सकता है। प्रहलाद ने इस बात का प्रमाण दिया था कि असुर के घर में जन्म लेने के बाद भी वो सुर की जीवन जी सकते हैं। असुर में इतना ही अंतर है, जिसका लय ताल नहीं है जीवन का। नहीं कहते बड़ा बेसुरा आदमी है वही असुर है, और जिसके जीवन का लय ताल है वही सुर है। नहीं कहते बड़ा सुर में है ये, सुर और असुर। जिसका जीवन सुरमय है, सब कुछ तय है, ठीक है, मस्ती में चल रहा है,
बोला सुर हैं और आप बड़े भारी एकदम गीता वो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन असुर क्या? बोला सुर नहीं लग रहा है जीवन का, कभी दिमाग ऑफ कभी कुछ ऑफ। बोला तो फिर असुर हैं आप। इतना ही अंतर है सुर असुर के बीच में। तो एक ही बात मैं आप सबसे कहता हूं, बाहरी पढ़ाई अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, पर माता और पिता होने का आपका अधिकार तभी होगा, केवल ऐसे अधिकारी मत बनिए, तभी अधिकार होगा जब मातृदेवो भव पितृदेवो भव ये दोनों आप मिलकर के अपने बच्चों को संस्कारी बना देंगे। नहीं तो आपसे बड़ा शत्रु अपने बालक का और कोई नहीं हो सकता।